Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is Niels Bohr model of atomic theory. प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है अभी तक जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थ्योरी पढ़ ली है, उनके ड्रॉबैक्स पढ़ लिए हैं। रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें दूर किया है नील्स बोर ने। नील्स बोर जो है इन्होंने फाइनल एटॉमिक थ्योरी दी है, जिस एटॉमिक थ्योरी को हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि एटम में के एलिमेंट शेल्स होती हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में, ये सारा नील्स बोर का ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो 2 ड्रॉबैक थे उनको कैसे दूर किया। तो देखिए, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड ये बात बताने में नाकामयाब हुए थे कि एटम की स्टेबिलिटी क्या है। तो नील्स बोर ने ये बात बताई है कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे आती है। और दूसरा ड्रॉबैक उनका ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, और अगर रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रेडिएट होगी तो एक दिन इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर देगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, जिसकी वजह से एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो नील्स बोर ने इसके बारे में क्या बताया है, ध्यान से सुनिए जरा सा। नील्स बोर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, जिन्हें आप एक फिक्स्ड या सर्टेन एनर्जी लेवल शेल कह सकते हैं। मतलब उनका मानना था कि अगर ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, इसके बाहर ये जो आपके पास सेल्स हैं, तो ये जो सेल्स होती हैं ये एक सर्टेन एनर्जी लेवल होता है इनका, सर्टेन एनर्जी लेवल। सर्टेन मतलब होता है फिक्स्ड। कह रहे हैं कि इन सभी सेलों का एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। अगर उसी एनर्जी लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन रख दे जाकर के इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन मोशन करें उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कभी भी रेडिएट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मतलब अगर कोई इंसान कुछ खाना खा रहा है और उसका बहुत सारा खाना उसके घर में रखा हुआ है, तो वो चाहे जितना भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका खाना खत्म नहीं होगा और रोज खाने की सप्लाई होती रहे। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है कि इस सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इस सेल में हमेशा बनी रहती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती इस सेल के अंदर की, इसीलिए बोलते हैं इसे फिक्स्ड एनर्जी लेवल या सर्टेन एनर्जी लेवल्स। तो रदरफोर्ड ने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमा करते हैं, और ये जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है ये एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन और इनका एनर्जी लेवल सेम हो जाता है। अगर एनर्जी लेवल सेम हो जाएंगे तो एनर्जी जो है वो ना तो ट्रांसफर होगी ना तो रेडिएट होगी, जिस वजह से अनंत काल से इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते जा रहे हैं और एनर्जी अपनी लॉस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एटम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो नील्स बोर ने ये सारी बातें बताई और उसके बाद में नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल थ्योरी दिया है। तो आइए देखते हैं नील्स बोर ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। So this is the theory of Niels Bohr model of atomic theory. नील्स बोर ने एटम के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नील्स बोर कहते हैं कि एटम जो होता है 3 पार्टिकल्स मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम का सब एटॉमिक पार्ट्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड द एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल में घूमते हैं। वही बात यहां पे है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे घूमा करते हैं। इनकी अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स, या इन्हें हम शेल कहते हैं। आपने ये शेल सुन रखे होंगे, जैसे के शेल, एल शेल, एम, एन, ओ, ETC टाइप के और भी होते हैं, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ आपने N तक ही पढ़ रखा होगा। पॉइंट नंबर 4, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारा जितना मन करे उतना के में इलेक्ट्रॉन भर दे, जितना एल में इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता। इनके अंदर रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं,
और ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था नील्स बोर ने, उस फॉर्मूले का नाम है 2n²। 2n²। अब इस n की जगह पे नंबर ऑफ शेल रखी जाती है, जैसे k फर्स्ट सेल है तो यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे। अगर मुझे l के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो l सेकेंड नंबर पे है तो n की जगह 2 रखेंगे। m की बात करेंगे तो 3 रखेंगे, n की बात करेंगे तो 4 रखेंगे, o की बात करेंगे तो 5 रखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि k में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं। अगर मैं k की बात निकालूँ तो k 2 की n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए k में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे l का निकालना है तो जो l है वो सेकंड सेल है, तो ये हो गया 2n²। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दिस इज 2 इंटू 4 दिस इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो l में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ऐसे ही m जब निकालेंगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा, जब n निकालेंगे तो 4 रखना पड़ेगा, जब o निकालेंगे तो 5 रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इस बात को निकालने के लिए फॉर्मूला नील्स बोर ने दिया है 2n²। इन्हीं से पता चलता है कि एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उस एनर्जी लेवल में रखे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एनर्जी लेवल का जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड अमाउंट होती है। जैसे k की एनर्जी कुछ होगी, l की कुछ होगी, m की कुछ होगी, ये एनर्जीज अलग अलग होती हैं और ये एनर्जी फिक्स्ड होती हैं। k की एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होगी, l की एनर्जी भी कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। लास्ट है, देयर इज अ नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल। कह रहा है कि अगर एनर्जी लेवल जो सेम है, जैसे कि मान लो k में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन k में ही अनंत काल तक का घूमते रहेंगे तो नो एनर्जी लेवल, नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी खोए लगातार कई दशकों सदियों तक का या हमेशा के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी खोए रिवॉल्व कर सकते हैं और इस एटम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने क्लास को जंप किया या शेल को जंप किया, जैसे k से l में, l से m में, जब वो शेल चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होती है। लेकिन अगर वो जंप नहीं हो रहा है, अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूम रहा है, तो वहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो ये जो है आपके पास 6 पॉइंट हैं जो कि नील्स बोर की एटॉमिक थ्योरी को बताते हैं। तो ये 6 पॉइंट हैं, मैंने आपको बाकायदा ऐसे लिख के दिया है। आप ये 6 के 6 पॉइंट अपने एग्जाम में लिख के आइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।